ठीक है, चलो आप क्वेश्चन ले लो इसके ऊपर, क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देते। ज़्यादा यहाँ पे कुछ बेसिक है ही नहीं। फर्स्ट बेसिक अगर आपको बोल दूँ, अगर मेरे पास जनरली वो यूज़ करते हैं x किलोमीटर पर आवर, अगर मेरे पास एक टर्म है x किलोमीटर पर आवर स्पीड की, अगर मेरा कन्वर्जन चाहिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? किलोमीटर मतलब क्या होता है? 1000। किलोमीटर मतलब क्या होता है? 1000, 1000 मीटर। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा किलोमीटर का कन्वर्जन अगर मीटर में होना है तो 1000 आ जाएगा। और मेरे पास सेकंड टर्म है आवर, अगर आवर टर्म है तो आवर का कन्वर्जन मुझे सेकंड में करना है, लेकिन सेकंड तक जाने के बीच में आता है मिनट। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड है, पहले आवर का कन्वर्जन मिनट में होगा 60 मिनट, और फिर मिनट का कन्वर्जन सेकेंड्स में होगा 60 सेकेंड्स। सो रेशो हमेशा क्या होगा, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है, तो ये डबल जीरोस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है, बाद में 2 से डिवाइड कर देना, 2 5 जा 2 3 जा। सो यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास है 5 और डिनोमिनेटर है 6 3 जा 18। सो याद रखो किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो मेरा कन्वर्जन फैक्टर जो भी आएगा वो होगा 5/18। 5/18 मतलब यहाँ पे मीटर स्मॉल है करके न्यूमरेटर में स्मॉल नंबर आएगा, याद रखो ये। अगर मुझे मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या होगा? इसका रिवर्स। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो मेरा रेशो क्या आएगा? बोलो, रेशो क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज होगा 60 18 into बाय, 60 by 5. यस, वो 60 इंटू 60/1000। तो इसका अगर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये रेशो आता है 18/5। मतलब क्या, किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर मुझे मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर होगा 5/18। सही है, सो कन्वर्जन फैक्टर होगा 5/18। नेक्स्ट, अगर मेरे पास मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो मेरा कन्वर्जन फैक्टर होगा 18/5। 18/5, ठीक है। सो अगर मैं बोल दूं मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड एक क्वांटिटी है, 10 मीटर पर सेकंड एक रेशो है, तो उसका कन्वर्जन अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है तो आंसर क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड 36. एक्सप्रेस करना है इसको, 10 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 36. सही है। सो रेशो क्या आएगा? 10 टू एज इट इज है, मेरे पास मीटर पर सेकंड है और मुझे जाना है किलोमीटर तक, मतलब 18/5 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो मेरा आंसर क्या आएगा? 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। आंसर क्या आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, याद रखो। ठीक है, अगर सेकंड एग्जांपल लेते, सपोज मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर एक वैल्यू है, उसका कन्वर्जन मुझे मीटर पर सेकंड में करना है, तो आंसर क्या आएगा? 20. यस, सलोनी क्या आएगा आंसर? बोलो, 72 किलोमीटर पर आवर का कौन? देखो ये 72 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर की लाइट चली गई। हाँ चलो ना, वीडियो चालू करना है यार। बॉय देवाशीष
कहाँ से हो भाई तुम दोनों? भाई मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तेरा म्यूट है सलोनी। मैं गुजरात से हूँ। ओके। तुम कहाँ से हो? मैं सोलापुर से। कोल्हापुर। ओके, तुम भी महाराष्ट्र। यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे जी जी। हो? ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है ये बार। अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। Man covers a man covers a certain distance. A man covers certain distance between his house and office, between his house and office on scooter, having an average speed of 30 km per hour. Having an average speed of 30 km per hour, he is late by 10 minutes. He is late by 10 minutes. However, with the speed of however with the speed of 40 km per hour, with the speed of 40 km per hour, he reaches he reaches his office he reaches his office 5 minutes earlier. 5 minutes earlier. ओके, तो पहले 10 मिनट लेट था। स्पीड मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड, बाद में एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और 5 मिनट अर्ली क्या हो रहा है, वो रीच हो रहा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस बिटवीन his house find distance between his house and office. Find distance between his house and office. क्वेश्चन तीनों को दिख रहा है ठीक से? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है, अगर आपको कुछ बेसिक आता एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है टाइप नंबर 1 टाइप, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 1। ट्राई करो ये। यहाँ पे दोनों केस में बोलो, दोनों केस में पहले वो अगर 30 के स्पीड में जा रहा है तभी डिस्टेंस वही है, और 40 के स्पीड में जा रहा है तभी डिस्टेंस वही है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बोलो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बोलो? डिस्टेंस। डिस्टेंस। सही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरे पास अगर मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल वे, कन्वेंशनल वे से बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड एंड टाइम ये दो चीज बचे। डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे पास, तो स्पीड एंड टाइम ये दो चीज बचे। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? स्पीड एंड टाइम में कौन सा रिलेशन होता है? S1 इनवर्स प्रोपोर्शन है, और यहाँ पे दो केस है, तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। सो अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है या फिर रेशो अप्लाई नहीं करने आता, तो चलो पहले कन्वेंशनल मेथड से ट्राई करेंगे। S1 T1 दिस इज माय फर्स्ट केस ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, S2 T2 is the second case of 40 km per hour। ठीक है, what is first case time? He is late by 10 minutes। लेट हो गया मतलब टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इनिशियल टाइम मुझे पता नहीं है, मतलब इनिशियल कितना टाइम लग रहा है मुझे पता नहीं है। डायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं कि लेट बाय 10 मिनट लेट हो रहा है। बाद में वो बोल रहे हैं कि 5 मिनट अर्ली, मतलब जो भी मेरा शेड्यूल टाइम है, जो भी मेरा रेगुलर टाइम है, उससे पहले मैं 10 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, और जो भी टाइम मेरा है शेड्यूल उससे मैं 5 मिनट जल्दी आ रहा हूँ।
सो ये दो केस है, तो ये दोनों केस यहाँ पे रख दो, S1T1 इज इक्वल टू S2T2 में। तो कैसे रखेंगे देखो, व्हाट इज फर्स्ट स्पीड देवांशी, व्हाट इज फर्स्ट स्पीड? 30 किलोमीटर पर Yes. आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम सलोनी, टाइम क्या होगा? टाइम क्या है फर्स्ट में? लेट बाय 10 मिनट्स मतलब x प्लस 10। लेट बाय 10 मिनट। तो यहाँ पे ना मेरा जो भी जनरल टाइम है, जो भी मेरा रेगुलर टाइम है, मैं टी एज्यूम करूंगा प्लस 10 लिखूंगा। यहाँ पे टी एज्यूम करके क्या लिखूंगा? प्लस 10 लिखूंगा यहाँ पे। इज इक्वल टू, बाद में क्या करना है मुझे? इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया। सेकंड स्पीड, सेकंड स्पीड क्या है मेरा? अब ये इक्वल टू साइन बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट केस है। यहाँ पे d इज इक्वल टू S1T1 ये फॉर्मूला रख दिया। सेकंड केस में भी d से मैं S2T2 फॉर्मूला रखूंगा। सो फर्स्ट केस का d, सेकंड केस का d सेम है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये दो चीजें इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो S2T2 कितना होगा बोलो? S2T2 S2T2 क्या होगा? 40 into t minus 5. -5। अब एक चीज, ये बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जनरल में ये सिली मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो स्पीड है आवर में है, यहाँ पे स्पीड क्या है? आवर में। और 8 का टाइम किस में है बोलो? वो है मिनट में। तो ये चीजें, Minute तो ये में। चीजें ठीक है, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सही है, यस। यहाँ पे 60 और 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये कन्वेंशनल मेथड है। 60 अगर नहीं रख दिया तो ये आवर में, ये मिनट में है, तो इसका ना मल्टीप्लिकेशन होगा ना इसका डिवीजन होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूनिट्स होनी चाहिए। चलो टाइम ले लो और ये सॉल्व करो, ये क्या आता है देखो एक बार। तो यहाँ पे मुझे ना शेड्यूल टाइम मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, और टी मिलने के बाद में मुझे ना डिस्टेंस मिल जाएगा। ये सॉल्व करो। ये 60 डिवाइड मत करो क्योंकि बाद में कैंसिल होता है, ठीक है? ये 60 को डिवाइड मत करो। तो इसको ट्रांसपोज कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 वाला और ये 0 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल होते दो जीरो से इजीली, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये जीरोस कैंसिल हो गए। अब ना मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं 3 इंटू टी, प्लस 3 इंटू 10 30/60, ये बाद में 4 इंटू टी, यहाँ पे 40 आएगा, पिछले साइन माइनस है क्योंकि अर्ली आ रहा है तो 5 माइनस हो रहा है, और 4 20/60, तो इसको माइनस मत कीजिए क्योंकि बाद में और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, टी टी कलेक्ट करो एक साथ, टी टी कलेक्ट करो एक साथ, एक भी स्मॉल टी इधर भेज दो, 4t माइनस 3t होगा, ये बड़ा वाला 4t इधर रख दिया और ये ट्रांसफर कर दिया 3t इधर। हाँ, ये 60 एज इट इज होगा, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। चलो फास्ट निकालो ये। ये क्या आएगा? 50/60, और इधर क्या है बोलो? 40 माइनस टी 5/6 बोलो। 40 माइनस टी इज टी, ये 5/6। इसका मतलब ये भी सिंप्लीफाई मत करो, एज इट इज रखो, क्योंकि आवर्स में, ये आवर्स में। इसका मतलब ना, अगर मुझे मिनट में आंसर फाइंड करना है तो ये 60 मिनट है और ये 50 मिनट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि टी मेरा जो भी है वो है 50 मिनट, मतलब मेरा रेगुलर टाइम कितना है? 50 मिनट है। 50/60 ये आवर में है ना, तो अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं 60, तो ये मिनट में हो जाएगा, तो 60 कैंसिल हो जाएगा, सही है? तो ये 50 मिनट आएगा इधर। कुछ प्रॉब्लम है? या फिर आवर में लिखना है तो 0 0 कैंसिल कर दो, 5/6 आवर आ जाएगा। 5/6 आवर आवर में लिखना हो और मिनट में लिखना हो तो 50 मिनट आ जाएगा आपका। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? सर अगर आर में लिखेंगे तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि हमारे पास स्पीड भी आर में दे रहा है। यस, ये भी सही है। सो 5/6 ये भी आंसर मेरा होगा। दोनों आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/6 आवर्स, ठीक है? सो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा उसको आप क्लिक कर दीजिए। ये मिनट में होगा टाइम, अगर फाइंड शेड्यूल टाइम तो ये 50 मिनट आएगा और ये 5/6 आवर आएगा, जो भी ऑप्शन में होगा ये। लेकिन मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, टाइम
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बोलो? डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। इसमें से तो आप ये सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं या फिर ये सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं, दोनों में से एक सिचुएशन कंसिडर करो, दोनों में से एक आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। इस दोनों में से एक कौन सी भी ले लो, ये वाली ले लेते मैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली, 30 इंटू टाइम प्लस 10/60, ठीक है। तो 30 एज इट इज होगा, टाइम मेरे पास कितना है, टाइम मेरे पास 50/60 लिखो, 5/6 मत लिखो, 50 मिनट भी मत लिखो, 50/60 लिखो क्योंकि आवर्स मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा 50/60 प्लस 10/60, 50/60 ये मेरा टाइम है, 10/60 ये कन्वर्जन लिख के आया हुआ नंबर है। चलो ये सॉल्व करो तो मेरा डिसीजन कितना आएगा। थर्टी इंटू यहाँ पे 60 दोनों का बेस में, तो 60 आ जाएगा, 50 प्लस 10 ये भी 60 आ जाएगी, 60 कैंसिल हो गए और ये मेरा आंसर हो जाएगा किलोमीटर में, 30 किलोमीटर। कुछ प्रॉब्लम है? यस सर मैंने ना पहले स्टार्टिंग में अगर दूसरे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर 19/3 आता है, तो गलत है क्या? गलत होगा। यहाँ पे कहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने बोलो? यहाँ पे सर मैंने 0 कट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 30 को मल्टीप्लाई बाय टी एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करे, तो 30t प्लस 300/60 आता है। ठीक है, ये भी कर देते। देखो यहाँ पे 30 इंटू टी, 30t आ जाएगा, प्लस 30 इंटू 10 300/60 आएगा, सही है। बाद में 40 इंटू टी, ये 40t आ जाएगा, माइनस 40 इंटू 5 ये 200/60 आएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने ये यहाँ पे शिफ्ट कर टी माइनस 30t होगा और ये प्लस इधर जा माइनस इधर प्लस हो जाएगा। सो ये होगा 300 प्लस 200/60, तो सही है। सो ये कितना आएगा बोलो? 100/60 ये थोड़ा डबल हो रहा है मेरा, एक मिनट, सही है। हाँ ये 0 मैं मल्टीप्लाई किया ना, हाँ 500/60, यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो? यहाँ पे 10t, हाँ यहाँ पे 10t होगा। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, ये 10 इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये आएगा 500/600, सही है। ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा कैंसिल हो रहे हैं, तो 5/6 आवर्स ये मेरा हो रहा है टाइम, ये मेरा हो रहा है टाइम। अगर ये 5/6 आवर्स है, अगर मैं मिनट में लिख दूँ इसको मिनट में, तो सिंपली डबल जीरो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 रख दिया, क्योंकि ये अब मिनट में हो जाएगा। फिर आप समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5/6 इंटू 60, तो ये 50 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 मिनट, और मिनट का कन्वर्जन आवर में करने का 60, ये सिंप्लीफाई कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। यस, अब ना ये कन्वे मेथड हो गया, ये थोड़ा लेंदी हो गया। अब थोड़ा इसका सर थोड़ा शॉर्टकट देते हैं। हेलो, अब शॉर्टकट में क्या होता है देखो, मेरे पास में शॉर्टकट में रेशियो का यूज करेंगे। अब मेरे पास में किस कौन से दो वैल्यूज एक्चुअल में दिए हैं, कौन से दो वैल्यूज एक्चुअल में दिए हैं, एक्चुअल में है मेरे पास, किसके वैल्यूज एक्चुअल में मेरे पास है? स्पीड एंड टाइम। यहाँ पे मैंने लिख दिए स्पीड की वैल्यू एक्चुअल में है, और ये मेरा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये थोड़ा रिलेटेड वैल्यू है, रिलेट करके रिलेटिव वैल्यू है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे आएगा 30, मेरा फर्स्ट केस है, और सेकंड केस में मेरे स्पीड है 40। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? अभी कैंसिलेशन नहीं करना, ठीक है। जब भी मुझे शॉर्टकट करना है तो ये जीरोस कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जीरोस कैंसिल करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं होंगे। हमें एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड मेरा एक्चुअल में होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिलेशन कभी नहीं करूँगा। ये एक चीज़ें याद रखना कि भाई अगर हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ना, तो कैंसिलेशन मत करो, क्योंकि आंसर मेरा गलत आएगा। 30 40 एज इट इज, ये मेरा हो गया स्पीड। अगर मेरे पास स्पीड है और मैं कुछ स्टेटमेंट आगे ये पढ़ूँ, तो मेरे पास ना टाइम आ रहा है,
तो मैं स्पीड का रेशो लिखने के बाद में यहाँ पे मैं रेशो लिखूँ टाइम का रेशो लिखूंगा। तो आपको रेशो का कंसेप्ट सभी को पता है। अगर मेरे पास एक पहला स्पीड है ए रेशो बी, उसका इनवर्स रेशो क्या होगा, बी रेशो ए। उसका इनवर्स रेशो क्या होगा, बी रेशो ए। ठीक है, तो क्योंकि दो ही चीजें हैं, अगर तीन रेशो आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, यस यस, अगर मेरे पास ना तीन टर्म है, ए रेशो बी रेशो सी, ये मेरे पास तीन टर्म्स है और इसका मुझे इनवर्स रेशो निकालना है, इनवर्स रेशो निकालना है ए बी सी का। तो क्या करना पड़ेगा बोलो, सोनी? 1/A 1/B 1/C 1/B 1/C 1/B एंड 1/C। तो ये इनवर्स रेशो आ गया, ऐसा नहीं है। तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने बहुत बार बताया आपको, अपने ये शायद बोला होगा। पहले मुझे एबीसी का एलसीएम निकालना पड़ेगा और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे तभी जाके मुझे मिलेगा इनवर्स रेशो। अगर मेरे पास बहुत सारे टर्म्स हैं और ए बी सी डी ई एफ जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो ये सभी टर्म्स का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम, और एलसीएम को डिवाइड करने के बाद में मुझे क्या मिल जाएगा, इस रेशो का इनवर्स रेशो। ये बहुत सारे टर्म्स हो गए तो, लेकिन अगर मेरे पास दो ही टर्म है तो बस इसको इंटरचेंज कर दो। तो ये 40 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये 30 इधर चला जाएगा। सो ये मेरा रेशो हो गया टाइम का रेशो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू है, स्पीड मेरे एक्चुअल वैल्यू है और टाइम मेरे रिलेटिव वैल्यू है। ये रिलेटिव वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो देखो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस? 10 हाँ 10 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, 10 यूनिट। और एक्चुअल में जाओ, एक्चुअल में कितना डिफरेंस हो रहा है। पहले मैं ये मेरा शेड्यूल टाइम है, टी टाइम से मुझे कितना लेट हो रहा है, टी टाइम से पहले कितना लेट हो रहा है, 8 मतलब टी से आगे जा रहा हूँ, हाँ 10 आगे जा रहा हूँ। और सेकंड केस में मैं टी क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट अर्ली आ रहा हूँ, मतलब टी से मैं 5 मिनट अर्ली आ रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, कितने यूनिट हो गए यहाँ पे, एक्चुअल में कितना यूनिट हो रहा है, हाँ 15 हो रहा है, इधर के 10 और इधर के 5, तो ये 15 मिनट हो गया मेरा आंसर। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो पहले टाइम निकालेंगे, ये 10 यूनिट हमेशा 15 के करस्पॉन्ड्स में होगा। सो ये पे लिख दूंगा 10 यूनिट्स इज करस्पॉन्ड्स टू 15 मिनट, 10 यूनिट्स इज करस्पॉन्ड्स टू 15 मिनट। तो एक काम करो, एक तो आप ये टाइम निकालो और टाइम निकालने के बाद स्पीड से मल्टीप्लाई करो, मुझे मिल जाएगा। ये वाले वैल्यूज ले लो या फिर आप ये वाले वैल्यूज ले लो। टाइम अगर आप 30 ले रहे तो स्पीड उस वक्त 40 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपकी विश कौन सा ले लूं वैल्यू, 40 ले लूं टाइम या 30 ले लूं? 40 ले लूं? यस सर। ठीक है, तो 10 मतलब 15 मिनट आ गया, 10 मतलब 15 मिनट आ गया। आप बोलेंगे सर कैसे आ गया, यहाँ का डिफरेंस है 10 यूनिट और एक्चुअल स्टेटमेंट में दिया होगा पहले 10 मिनट लेट हो रहा हूँ मैं, ये 10 और बाद में इधर नीचे जा रहा हूँ मैं, तो ये 5। सो टोटल मेरा 15 मिनट हो गया। नंबर सिस्टम पे यहाँ पे 10 यूनिट और यहाँ पे 5 यूनिट, तो 50 यूनिट डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया कि ये वाला 10 यूनिट 15 मिनट के करस्पॉन्ड्स में है। तो 40 यूनिट्स जो भी होगा, ये ले लो या ये ले लो, 40 यूनिट्स किसके करस्पॉन्ड्स में होंगे। तो ये कैलकुलेशन करो, देखो क्या टाइम क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करो टाइम क्या आ रहा है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या स्ट्रेट डिवाइड करो, 10 1 जा 10, देखो मैं स्ट्रेट डिवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रेट डिवाइड इसको डिवीजन, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, सही है, स्ट्रेट डिवाइड। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, स्ट्रेट डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितने मिनट आ रहा है, कितना मिनट आ रहा है बोलो, 60। हाँ तो 60 मिनट ये मेरा टाइम है, 60 मिनट टाइम है। आप बोल रहे हो कि वहां पे 50 मिनट आ रहा है, 10 मिनट लेट हो रहे हैं, वो माइनस कर दो, तो मेरा एक्चुअल जो आंसर आएगा वो 50 मिनट शेड्यूल टाइम है। यहाँ पे अगर मुझे पूछा होता तो व्हाट इज शेड्यूल और रेगुलर टाइम रिक्वायर्ड
और ये जर्नी है, रिवर टाइम रिक्वायर्ड। तो 60 मिनट मत लिखो क्योंकि ये 40 क्या है, 10 मिनट लेट का आंसर है। तो 10 मिनट ज्यादा हो गए तो माइनस कर दो, 10 मिनट ज्यादा हो गए माइनस कर दो। तो अगर आपको शेड्यूल टाइम पूछा होता तो आप क्या क्या करते, 60 में से 10 माइनस करते क्योंकि 10 ज्यादा हो रहा है। तो 50 मिनट मेरा शेड्यूल टाइम है, लेकिन मुझे ना शेड्यूल टाइम पूछा ही नहीं यहाँ पे, मुझे पूछा है डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड हाँ, इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, st d इज इक्वल टू st, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड मेरे पास है, एक्चुअल वैल्यू लेना अभी 30, और टाइम कितना आया है, टाइम कितना आया, एक्चुअल टाइम, ये तो रिलेटेड टाइम था, ये वैल्यू नहीं लेना। हाँ, एक्चुअल के 50। साथ में एक्चुअल का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 40 मतलब क्या है, 1 आवर। सो 1 आवर, सो कितना आंसर आया बोलो, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो शॉर्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते फुल, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सर देते, एक आप सॉल्व कर। हॅलो. हाँ बोलो, यस हा सर सर ते बोल रहे टाइम हो। 1 कसं घेतलं तुम्ही? 1 असतं हे 40चा आन्सर काय आलं, 40 युनिट म्हणजे काय, हे 60 रिलेटिव्ह व्हॅल्यू मिनिट्स. आहे, रिलेटिव्ह व्हॅल्यू आपण घेऊ शकत नाही ना। हा, तर ते 40चा आन्सर हो. तुम्ही काय काढले हे सॉल्व करून, 1 आवर काढले ना, 60 60 भेटलं. मिनिट म्हणजे काय। हो हो हाँ, त्यामुळे चालेल. ठीक है। चलो मैं ये बताऊँ, ये 40 तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, ये देखो ऐसे नहीं लिख सकता। टाइम मैं 30 ले रहा हूँ तो उसका स्पीड में 30 ले रहा हूँ, एक्चुअल स्पीड है, तो टाइम होगा यहाँ पे 40, तो ये गलत होगा क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो 40 का आंसर आपने निकाला ना, 40 मिनट का आंसर क्या है, 40 मिनट मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, 1 आवर। तो यहाँ पे 1 आवर लिखो। एक बार और देखो, एक बार और देखो, यश आप भी देखो, प्रेजेंट है यश आप इधर देखो, यहाँ पे जरा, अगर मेरे पास स्पीड 30 है और यहाँ का स्पीड 40 है, तो आप बोलो ये एक्चुअल वैल्यू है या रिलेटिव वैल्यू है। यस, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू. ये एक्चुअल ये वैल्यू एक्चुअल है सर। है, एक्चुअल है। हाँ, तो एक्चुअल वैल्यू है, तो स्पीड का मैंने इनवर्स रेशियो निकाल लिया, तो इनवर्स रेशियो निकाल दिया मतलब ये रिलेटिव वैल्यूज है। ये कैलकुलेशन में पार्ट मतलब हो ही नहीं सकते, ये कैलकुलेशन में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। मुझे ना ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, तो मुझे पहले इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस आया है 10। अब ये 10 किसके करस्पॉन्ड है, तो 10 है मेरे 15 मिनट। अगर ये दोनों अपोजिट है, ये लेट है और ये दोनों का एडिशन कर दो, यहाँ पे लेट है, यहाँ पे लेट है, सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ पे अर्ली है, यहाँ पे अर्ली है, सब्ट्रैक्शन कर दो, मतलब सेम नेचर के सब्ट्रैक्शन है और अपोजिट नेचर होंगे तो एडिशन होगा। यहाँ पे अपोजिट नेचर है, लेट अर्ली है, लेट और अर्ली होगा तो एडिशन कर देना, ठीक है। लेट लेट होगा सब्ट्रैक्शन कर लो, अर्ली अर्ली होगा सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट। तो 10 यूनिट यहाँ का एडिशन कर दो, 50 यूनिट के बराबर है। तो एक्चुअल टाइम 10 यूनिट मतलब क्या है, 50 यूनिट एक्चुअल में है। तो यहाँ पे 40 है रिलेटिव है, तो उसका वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। तो 40 यूनिट किसके बराबर आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10 इंटू क्वेश्चन मार्क और 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 10 जाके इधर डिवाइड करेगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40 इंटू 15 अपॉन 10। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, 10 सो 60 मिनट आया, 60 मिनट है, मतलब जो 40 है ये रिलेटिव में 40 है और एक्चुअल में 60 मिनट है। 60 मिनट मतलब कितना, 1 आवर। तो 40 मत लेना आप, कैलकुलेशन करते हो 1 आवर लेना। तो ठीक है, मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस मुझे चाहिए एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ का स्पीड भी एक्चुअल होना चाहिए और टाइम भी एक्चुअल होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने स्पीड तो एक्चुअल मेरे पास है, स्पीड मेरे पास 30 है, और टाइम मैं 40 ले लूँ, नहीं 40 नहीं ले सकता क्योंकि 40 इसके ऊपर निकाली वैल्यू है, ये बस चेंज है। तो 40 का आंसर आपने क्या निकाला, क्या है, 1 आवर। 60 मिनट मतलब यहाँ 1 पे 1 आवर। आवर लिया, 60 मतलब 1 आवर। सो ये मेरा हो गया 30 किलोमीटर। सुनो, समझ में आया। यस सर। यस, ठीक, मैं एक क्वेश्चन और देता, आपको सॉल्व करना है अपनी ओर से।
स्पीड लिखो, मेरा है 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड आई एम लेट बाय 6 मिनट. नेक्स्ट डे 3.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर ऐसे यहाँ पे बोल देते हैं कि इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीचेस 6 मिनट अर्ली. पहले ना 6 मिनट ज़्यादा लगता था, अब 6 मिनट अर्ली हो गया. तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें आपको पूछता हूँ. फाइंड हिज रेगुलर टाइम, फाइंड हिज रेगुलर टाइम टू रीच ऑफिस, या फिर डिस्टेंस. बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ. एवरेज वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो ये 2xy अपॉन x प्लस वाई ये कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ. लेकिन उसके पहले मुझे ना डिस्टेंस निकालने पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, तब चल के ये 2.5 ही दे रहा डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम ही है ना, क्योंकि बस स्पीड चेंज कर रहा हूँ. है. लेकिन आपने हाँ दो दूसरी स्पीड को भी आपने 2.5 ही किया. लाइक हाउएवर विद द स्पीड 3 है वो. 3 ये कुछ 2 दिख रहा था कि हाँ हाँ 3.5 है. आप ना रेगुलर से ट्राई करो और कन्वेंशनल से ट्राई करो, कि एक टॉपिक ऐसा है कि एक बार आपको कन्वेंशनल और रेगुलर का थोड़ा मतलब शॉर्टकट का एक बार रिलेशन पता चल गया ना, तो आंसर इजीली आता है. क्योंकि रेगुलर में क्या हो रहा था, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो रहा, तो इसलिए जब भी लेट एंड अर्ली होता है ना, तो ये दोनों का एडिशन होता है. लेट एंड अर्ली होता है तो यहाँ पे इक्वल टू साइन बीच में होता है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, और बीच में साइन इक्वल टू है, तो ये इधर जाके प्लस हो रहा है. तो जब भी लेट अर्ली आएगा तो हमेशा एडिशन होगा. यहाँ पर भी लेट है, पर भी लेट है, और इस सिचुएशन में भी लेट है, तो देखो इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा. तो अगर मैं ये प्लस इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये माइनस बन जाएगा. इसलिए जब भी लेट लेट वर्ड आते, लेट और लेट वर्ड आते दोनों सेम, अर्ली अर्ली वर्ड्स आते दोनों सेम, मतलब यहाँ पर भी अर्ली, यहाँ पर भी अर्ली, यहाँ पर भी लेट, यहाँ पर भी लेट. तो इन दोनों केस में ये जो दो नंबर होंगे ना, तो ये सब्सट्रैक्ट होगा. लेकिन अगर मेरे पास पहले केस में लेट हो या अर्ली हो, और सेकंड केस में लेट हो या अर्ली हो, जो भी हो, तो इन केस में ना इन दोनों का एडिशन होगा. तो ये 6 + 6 = 12 हो जाएगा, एडिशन होगा. चलो फाइंड करो. सर डिस्टेंस तो 42 मिनट आता है क्या एक्चुअल? 42 मिनट्स आ रहा है. सर हाँ देवशीष मेरा भी 42. तो अभी किसको 42 अगर किलोमीटर पर -6 आवर करना पड़ेगा ना. हाँ तो इसको उससे शेड्यूल मल्टीप्लाई टाइम करना. तो 1800 आ रहा है आंसर. तो 1800 किलोमीटर रहेगा आंसर. शेड्यूल टाइम 42 - 6 करने का ना. पहले का रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या?
ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट होने के कारण शायद। हाँ सर, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ ना, उस वजह से। अच्छा, देवांश जी समझ में आ रहा है ना सब? हाँ सर। यस। अब ये कन्वेंशनल से सॉल्व करो आपको। सर कन्व्हेन्शनल करायला गेलो तर स्पीड S+6 ला येतं का? हाँ, कोणता तरी एक व्हॅल्यू तुम्ही हे करा, यस घ्या. इथे मी लिहिताना लिहितो, यहाँ पे रेगुलर टाइम भी पता नहीं, रेगुलर स्पीड भी पता नहीं. सो आई एम राइटिंग ऑल दिस वैल्यूज हियर. सपोज यू से रेगुलर स्पीड इज यस, आपका रेगुलर स्पीड यस है, और रेगुलर टाइम भी यहाँ पे दिया नहीं. सो यू से रेगुलर टाइम इज टी. दीज आर योर रेगुलर वैल्यूज. ऑल these values are not mentioned here. सर आणि Directly speed टाइमला has डिवाइड बाय increased. 60 करायची गरज नाहीये ना सर? नाही आता इथे डिवाइड बाय 60 करायची गरज नाही. डायरेक्ट हे करणार तुम्ही. आणि तुम्ही इथे डायरेक्ट शॉर्टकट पण वापरू शकत नाही, कारण शॉर्टकट साठी एक कोणती तरी व्हॅल्यू रिलेटिव्ह पाहिजे. हे दोन्ही व्हॅल्यू रिलेटिव्ह आहेत. हे रिलेटिव्ह आहे, स्पीड पण रिलेटिव्ह आहे. फास्टर स्लोवर विथ दिस इज कंपेयर्ड विथ रेग्युलर स्पीड. Again, time is compared with regular time, and then less and more has decided. So all these values are relative values. So I am mentioning here, all values are relative. All values are relative. No value is actual. See, all values are relative. So you can't use shortcut here. You have to solve this concept by conventional. चलो हम सॉल्व करेंगे. बाकी कन्वेंशनल मेथड तो आपको पता है. स्पीड S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2. S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2. S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2. ठीक आहे, नाहीतर हे पण थोडंसं लेंदी होईल. प्रत्येक वेळी प्लस मायनस याचा थोडासा फास्टर वे आपण घेऊया. फास्टर वे घेऊयात. बघूयात डायरेक्ट आन्सर येईल. याचा आन्सर आहे 40 किलोमीटर और समथिंग. एक मिनिट, 720 किलोमीटर. 720 किलोमीटर काय तर आन्सर आहे. बघूयात. 720. बरं मला सांगा, पहिला स्पीड किती आहे? 6 km/h फास्टर. कारण खूप वेळा हे आहे 6 km/h फास्ट. सो इथे मी लेस आहे. एक काम करूयात, डायरेक्टली व्हॅल्यूज मला घ्यायचे आहेत. करायचं असेल आपल्याला, हे टाइम पण 4 आवर लेस घेतलेला आहे. टाइम इज 4 आवर लेस, टाइम इज 6 आवर मोर. 4 आवर लेस, 6 आवर मोर. Okay, so if I use shortcut method here, let's say मी शेवटचा शॉर्टकट मेथड इथे यूज करतो. लास्ट शॉर्टकट मेथड काय होता? मल्टिप्लिकेशन अपॉन डिफरेंस इनटू टाइम. addition of time. Yes. Addition or time or subtraction. Already the addition and subtractions are provided, so there is no need to compare again value. Already difference is provided here. Time difference होता है. So 4 hours is time difference, 6 hours is time difference. Let's use this concept and let's solve this concept. This D is equal to multiplication upon difference into time. Okay, I'm using this concept. What is multiplication? First value is yes. Second value बोलो कितनी है? You direct speed increase किया है. Speed increase, हाँ. S+6. Yes, S plus 6. What is difference of these two value? S plus 6 minus yes. S plus 6 minus yes. Multiplied by what is time? What is time? 4 hours. Already 4 hour is given. So you directly write 4 here, which is equal to next. S square plus 6s. Next again, yes. Yes minus 6, because speed has lowered. So yes minus 6. First speed is yes, second speed is yes minus yes. Multiplication of these two values upon what is difference? Yes minus 6 minus yes. Yes minus 6 minus yes. Or you can say this value is greater. This value is greater. So yes minus 6. Okay.
यस इज ग्रेटर ना, सो यस माइनस दिस वैल्यू। यहाँ पे s प्लस 6 ग्रेटर थी इसलिए s प्लस 6 माइनस यस। यहाँ पे s बड़ा है तो s माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम कितने बोला 6 6। 6 Okay, you solve this. This yes and yes will be cancelled out because there is a multiplication. This yes and yes will be cancelled out. Simplify this. Simplify this. और yes कौन से कैंसिल होंगे? ये प्लस yes माइनस yes कैंसिल्ड आउट। और कौन सी yes कैंसिल हो गई? ये प्लस yes और ये माइनस yes कैंसिल्ड आउट। All yes are cancelled out except this yes. Yes yes cancelled. Plus yes minus yes cancelled. Plus yes minus yes cancelled. Now tell me what are the remaining factors? What are सर the ते remaining खालचे terms? कसे होतात कॅन्सल? A plus yes minus yes. हा सर ते होते या साईडचं राईट साईडचं हा प्लस येस आणि हा मायनस याला जाऊन अटॅच होतो ना मायनस. ओके ओके हा बरोबर सर. मायनस येस ते आणि हा मी मायनस 6 मायनस घेतलो सर प्लस तिथं पहिलं. येस येस सो रिमेनिंग टर्म्स आर येस लेस ऑफ हाँ, 6 yes. आवर्स मोर है तो अपन ने उसको कंसीडर क्यों नहीं कर डायरेक्टली 4 और 6 को कर कहाँ पर 60 तो नहीं होगा ना यहाँ पे क्योंकि आवर्स में दिया है। नहीं 60 की बात हाँ। नहीं कर रही बट 4 आवर्स लेस बोला है या 6 आवर्स मोर लिखा है तो t प्लस या t माइनस कुछ नहीं होगा। नहीं हो रहा क्योंकि आपको पता है पहले आपको शॉर्टकट दिया कि अर्ली और लेट होके ही ये चलता डिफरेंस सही है। पहले वो लेट इतना अर्ली हो रहा था इतना लेट हो रहा था तब जाके मैंने इन दोनों का एडिशन कर दिया यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों का ऑलरेडी डिफरेंस ये दिया है कि 4 आवर डिफरेंस है। ये भी क्या था डिफरेंस था तो ये डिफरेंस है तो इसलिए सीधा सीधा यहाँ पे आ रहे ये क्या था डिफरेंस। पिछला अगर मैंने लिख दूँ ये इतना अर्ली चल रहा था इतना लेट चल रहा था वो टाइम का क्या था डिफरेंस। तो वहाँ पे अर्ली लेट में डिफरेंस दिया था तो मैंने दोनों का ऐड सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यू लिख दी थी। ये ऑलरेडी डिफरेंस है 4 आवर लेस डिफरेंस ही है अर्ली तो सीधा लिखो यहाँ पे वैल्यूज। देखो एक बार देखो तो बाद में इसका थोड़ा सा भरोसा करो। s प्लस 6 इंटू 4 और s माइनस 6 इंटू 6। अभी चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा 4s s इंटू 4 24 s इंटू 6 4s 6s और ये माइनस 36 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 बचा है। नीचे प्लस 6 और माइनस 6 है ना नीचे। हाँ ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिखे थे क्योंकि ये दोनों 6 भी क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे। ठीक है ना ओके। और फिर ये 4s इधर ट्रांसफर कर दो 6s माइनस 4s ये माइनस 36 इधर ट्रांसफर कर दो 36 प्लस 24 तो ये आया 60 और ये आया 2s तो s की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर। सो आपका रेगुलर जो स्पीड है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर है 30 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मुझे ये वैल्यूज नहीं निकालनी मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए डिस्टेंस देखो ये तो डिस्टेंस निकालेंगे हम। डिस्टेंस एक तो आप ये वाला कंसीडर कर दो ये वाला टर्म कंसीडर कर दो या ये वाला टर्म कंसीडर कर दो आपकी विश। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू यस इंटू यस प्लस 6 अपॉन यहाँ पे एस कैंसिल हुआ है और यहाँ पे है 6 और इंटू 4 तो चलो 30 इंटू 30 प्लस 6 36 अपॉन 6 इंटू 4 6 1 6 6 6 36 सो मेरा आंसर आया 30 इंटू 6 इंटू 4 सो कितना आंसर आएगा देखो 30 इंटू 6 इंटू 4 30 इंटू 6 इज 80 180 इंटू 4 विल बी 720 किलोमीटर 720 किलोमीटर। यस तो देखो ये अगर आप कन्वेंशनल से सॉल्व करेंगे तो ये और लंबा चलेगा क्योंकि देखो पहले प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस माइनस बहुत सारा डिफरेंस है। यस तो इससे बेटर ये तरीका बहुत सही है। सो ये तरीका मैं एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता आप बस लिखते चलो एक बार ये समझ में आए तो बहुत सारी इजी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ पहले से ही डिफरेंस है 6 किलोमीटर फास्टर पहला स्पीड है यस तो दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिए मैंने यस प्लस 6। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो नीचे हमेशा डिफरेंस ही होगा।
सो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, ये ज्यादा है, बड़ा है ये s प्लस 6, सो s प्लस 6 से s माइनस कर दो और मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 4 आवर लेस। तो 4 आवर लेस मतलब ऐसा मत लिखो t माइनस 4, अगर यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस सब कुछ चल रहा है तो टाइम का डिफरेंस ऑलरेडी सिंपली यहाँ पे डिफरेंस लिख दो, 4 को 4 लिखो, 4 को 4 लिखो, क्योंकि यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला रख देता, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम का हमेशा डिफरेंस होता है। सर ये इक्वेशन आप वापस समझाना एक बार है। s प्लस 6 में नीचे s प्लस 6 माइनस s कैसे आया? ठीक है, मैं ये इसका बेसिक बता देता, इसका बेसिक बता देता है, ये कंसेप्ट होने के बाद इसका भी बेसिक मैं बताता, ये शॉर्टकट कैसे आता है ये भी बताता। यस माइनस कितना है 6 है, फिर अब मल्टीप्लिकेशन हो गया आपकी, इसका डिफरेंस लेते वक्त यस बड़ा है इसलिए यस में से ये यस माइनस 6 माइनस होगा डिफरेंस, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस 6 है। सो ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी डायरेक्टली कैंसिल होते, देखो ये इधर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, ये 6 प्लस इधर है और ये माइनस यस इधर है, ये सो ये दोनों वैल्यू डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, सही है। एक बार इसको सिंप्लीफाई करो, यस माइनस यस और माइनस माइनस प्लस 6, सो देखो यहाँ पे यस प्लस 6 है, यस प्लस 6 है, माइनस यस है, माइनस यस है, सो ये डायरेक्टली दो वैल्यूज कैंसिल हो गए, यहाँ का यस कैंसिल हो गया। सो बचा कौन से वैल्यूज, देखो यस प्लस 6 इंटू 4 यहाँ का, और यहाँ का बच गया यस माइनस 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये और सिंप्लीफाई होते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 4 एंड 6 डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये 6 कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2s प्लस 12 विच इज इक्वल टू 3s माइनस 18, चलो यस एक साथ ले लो, 3s माइनस 2s, ये 18 यहाँ का प्लस होगा, सो मेरा आंसर आ गया 30 मेरा स्पीड है, एक्चुअल में स्पीड कितना है 30 किलोमीटर, ये भी पूछ सकते हैं आप स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में। बाद में मुझे डिस्टेंस चाहिए, सो डिस्टेंस का रेगुलर फॉर्मूला यूज मत, तो ये सिचुएशन यस इंटू यस प्लस 6 इंटू 4 अपॉन यहाँ का प्लस यस माइनस यस कैंसिल होता है, यहाँ पे 6 बचेगा इंटू 6 इंटू इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो यस कितना है मेरे पास 30, यस प्लस 6 36 इंटू ये 4 एज इट इज, और ये 6 कैसे आया, यस कैंसिल होके 6 आया, और ये सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आता है 720 किलोमीटर सॉरी। अगर आपको ये कन्वेंशनल से सॉल्व करना मैं बता देता, 1.5 पेज तो भर ही जाएंगे, 1.5 पेजेस, तो ये थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है। अब इसका ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ये क्यों होता है, ठीक है, ये कैसे आता है मैं बता देता हूँ। ये समझ में आया ना सबको देवांशी? सर जेव्हा स्पीड वेगवेगळी असते तेव्हा आपल्याला ऍक्च्युअल स्पीड काढायचं पहिलं, मग डिस्टन्स काढायचं का? हां ऍक्च्युअल स्पीड काढल्यानंतर डिस्टन्स रिलेटिव्ह स्पीड दिलेलं असतं, हां रिलेटिव्ह स्पीड आहे। आता मग तुम्ही पहिला स्पीड काढला, समजा आता तुम्हाला ना हा फॉर्म्युला नको मला सर, हे मला लय अवघड जाते, मला दुसरं काहीतरी सांगा म्हणल्यावर मला काय करावं लागते बघा, तुम्हीच बघा ना, डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड माझ्याकडे आहे 30, पण या 30 स्पीडने लागणारा टाइम तुमच्याकडे आहे का? नाही। हा, मग म्हणून मी काय डायरेक्ट हा फॉर्म्युला कधी यूज करत नाही, यातलीच कोणती तरी एक सिच्युएशन घ्यायची, इथं लिहायची, समजलं? ये 30 किलोमीटर मेरे पास स्पीड है, लेकिन इस स्पीड के साथ में टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं ये फॉर्मूला सीधा यूज नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, एक तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो सीधा, या फिर राइट हैंड साइड ले लो, क्योंकि वो भी डिस्टेंस ही डिनोट कर रहे हैं, तो आंसर मिल जाएगा। यस, एनी प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम है और? सर ये समझ में नहीं आया मुझे, मतलब ये s प्लस 6 माइनस s क्यों आ रहा है, कैसे बन रहा है ये इक्वेशन? ठीक है, मैं वो बता देता, देखो ठीक है, मैं पहले आपको एक जनरल सिचुएशन बता देता, एकदम जनरल सिचुएशन, तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है पहले वो मैं बताऊंगा आपको, जनरल सिचुएशन वो शॉर्टकट क्यों आता है। अगर समझो आपके पास एक स्पीड है जो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है,
मेरे पास सेकंड स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब ना मैं ये इसको बढ़ा रहा हूँ ना मैं इसको घटा रहा हूँ, बस एज इट इज ले लिया। लेकिन मेरे पास ना डिस्टेंस नहीं है, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने। ये भी एग्जाम सॉल्व करते वक्त कंसेप्ट यूज होता है। x किलोमीटर और y किलोमीटर का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम मतलब दोनों का x मल्टीप्लिकेशन, into y। x इंटू वाई। तो ये x इंटू वाई जो होगा ना, ये आपका होगा डिस्टेंस। x इंटू वाई ये आपका क्या होगा? डिस्टेंस। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस आ गए। अगर आपके पास डिस्टेंस आ गए तो आपको टाइम पता नहीं, आपको टाइम पता नहीं। ओके, सो टाइम कितना होगा? देखो ये जाने का टाइम समझो, x किलोमीटर पर आवर ये जाने का टाइम है, y किलोमीटर पर आवर ये आने का स्पीड है, जो भी स्पीड है। और मैं बोल दूं कि मेरे पास एक टाइम है t, वो t का यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट टेक्स सपोज t टाइम टू गो एंड बैक, मतलब वो वापिस आ रहा है। पूरा टाइम मैंने t ले लिया, वहाँ पे जाता है वो x किलोमीटर पर से y किलोमीटर पर आवर से पीछे आ रहा है, और उतना पूरा टाइम मेरे पास t है, पूरा टाइम मेरे पास t है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो जाते वक्त स्पीड मेरे पास क्या है? x है। आते वक्त मेरे पास स्पीड क्या है? ये जाने का स्पीड, यहाँ पे सब लिखता हूँ, ये आते वक्त स्पीड है। और जाना और आना ये टोटल टाइम मेरे पास t। तो यहाँ पे मैं कैसे कंसिडर करता हूँ, देखो कैसे कंसिडर करता हूँ, दोनों स्पीड x प्लस वाई अगर मैं एक साथ ले लूँ तो मेरे पास टाइम कितना है? देखो टाइम कितना है? हाँ, t t t, ठीक है, t, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना हो गया। फिर ये वाला कंसेप्ट इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे बचा सिंपली वन करस्पॉन्ड्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? t अपॉन x plus y। x प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम है इस तक? नहीं। तो नहीं। ये 1 यूनिट के लिए ना मुझे इतना स्पीड चाहिए या इतना आवर चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए एक्स वाई डिस्टेंस के लिए। तो मुझे एक्स वाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी एक्स वाई मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर भी वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो राइट। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना अभी। तो नहीं। यहाँ पे प्लस है, तो कभी कभार टाइम का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस आता है। ओके। तो टाइम का डिफरेंस जब भी होता है तो इधर माइनस आता है। टाइम ऐड नहीं होता, क्योंकि ये टाइम ऐड क्यों हो रहा है? वो जा रहा है और फिर आ रहा है। टोटल टाइम मैंने टी एज्यूम कर दिया, ये एवरेज है ना, ये एवरेज। सो हमेशा यहाँ पे अगर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ही होता है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी देखो टाइम प्लस जाना और आने का टाइम ही होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बताता, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरे पास एक बॉय है, लिखो, ए बॉय गोज टू स्कूल, ए बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न, अभी देखो रिटर्न बोला है, एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जाने का स्पीड मेरे पास 3 किलोमीटर है, आने का स्पीड मेरे पास 2 किलोमीटर है, एंड इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, मतलब ना जाना और आना इन दोनों का टाइम 5 आवर्स है। फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। अब आपको समझ में आ रहा है, एक शॉर्टकट से ना पूरा टाइम डिस्टेंस हो जाएगा इधर। तो अब बोलो टाइम का एडिशन हुआ है या टाइम का सब्सट्रैक्शन हुआ है? चलो नहीं, एडिशन। हाँ, तो डायरेक्ट शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिफरेंस नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। एडिशन होगा, क्योंकि टाइम का भी एडिशन हुआ है। 5 आवर्स इन ऑल, मतलब जाते वक्त का कुछ टाइम, आते वक्त का कुछ टाइम, दोनों का एडिशन 5 आवर्स। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था? डिफरेंस हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिफरेंस इनटू टाइम का भी क्या हो रहा था? डिफरेंस। तो ये चीज यहाँ पे भी डिफरेंस किया तो सेम ही आंसर आएगा ना? तो यहाँ पे देखते हैं आंसर 6 किलोमीटर आता है कि नहीं। दोनों ट्राई करके देखते हैं, पर ट्राई करने में क्या दिक्कत है? मल्टीप्लिकेशन बोलो कितना है? 3 into 2, कोई प्रॉब्लम है? 5 into डिवाइडेड बाय 3 + 2 इनटू टाइम कितना है? 5।
सो 5 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 6 किलोमीटर। अब बोलेंगे सर डिफरेंस लेते हैं, चलो 3 + 2 इंटू 3 - 2 इंटू, तो यहाँ पे टाइम का भी डिफरेंस होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ले सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं, यहाँ पे टाइम का एडिशन दिया है तो यहाँ पे मैं टाइम डिफरेंस नहीं ले सकता, तो ये मत यूज करो। यहाँ पे 5 लेके आंसर बाई चांस आ रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं टाइम का, तो यहाँ पे स्पीड का भी एडिशन ही होगा। यहाँ पर आप टाइम का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस ही होगा। ठीक है, बाई चांस 5 6 आ रहा है यहाँ पे, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 5 इन ऑल बोला है, मतलब एडिशन है, 5 इन ऑल। एक बार और, चलो एक और लेता हूँ। उसमें ना स्पीड का डिफरेंस लिया है, उसमें ना स्पीड का डिफरेंस लिया है। एक और, मैन go with a certain speed, go with a certain distance and with speed लिखो, with speed 30 km/h and ये मैंने शायद आपको दिया है, and he is led by say 10 minutes. If he travel 40 km/h, he is led by 5 minutes. Find distance, देखो आता है डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करके। अब आप बताओ, ये लेड बाय दिया है, तो यहाँ पे टाइम का क्या दिया है? क्या दिया है बोलो? एडिशन। लेट किया मतलब लेट, आप लेट हो, ये कब होगा? ये कब समझ में आएगा? जब आप डिफरेंस लेते हैं ना, समझ में आ रहा है? आप लेट हो या आप अर्ली हो, ये समझ में कब आता है? जब आप टाइम का क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिफरेंस, और यहाँ पे चलेगा टाइम का भी डिफरेंस। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिफरेंस, और टाइम का भी क्या आएगा इधर? डिफरेंस। सो इधर कैसे आएगा? 30 × 40 अपॉन 40 - 30, ना कि प्लस आएगा, क्योंकि आप टाइम का डिफरेंस ले रहे हो, लेट। या फिर अगर अर्ली होगा तब भी आप टाइम का डिफरेंस ही ले रहे हो, क्योंकि लेट और अर्ली कब पता चलता है? डिफरेंस को तभी। नहीं तो यहाँ पे लेट अर्ली एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे एडिशन कर देगा, आप गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, लेट अर्ली जब भी वर्ड आते हैं तो हमेशा यहाँ पे डिफरेंस होता है। लेट अर्ली जब भी वर्ड आते हैं यहाँ पे हमेशा डिफरेंस होता है। लेट अर्ली, लेट अर्ली जो भी वर्ड आएंगे यहाँ पे हमेशा डिफरेंस ही होता है, क्योंकि ये तभी पता चलता है कि जब आप टाइम का डिफरेंस लेते हो। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आएगा या एडिशन आएगी यहाँ पे अभी, क्योंकि लेट है। तो कितना डिफरेंस होगा एक्चुअल में? 5 मिनट्स। सो 5/60। अभी लेट हो तो हमेशा क्या करना है आपको पता है? लेट हो तो सब्सट्रैक्शन करना होता है, अर्ली हो तो सब्सट्रैक्शन करना होता है, और लेट अर्ली हो तो जो रो नंबर से उनका एडिशन करना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर आप यहाँ पे लेट होगा और यहाँ पे अर्ली होगा तो ये एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन होगा नहीं। ये लेट अर्ली वर्ड हमेशा डिफरेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस होता है हमेशा। डिफरेंस 2.5। अगर यहाँ पे अर्ली होता तो, अगर यहाँ पे अर्ली होता तो तब एडिशन करते, एडिशन करते, लेकिन ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा वही रहता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होगा, 15/60 आएगा। 15/60। तो ये चीज याद रखना, नहीं तो कभी बहुत बार आप ये सिली मिस्टेक करते हो, ये ऐड कर दिया तो इधर भी एडिशन नहीं है यार। ये लेट अर्ली हमेशा डिफरेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज भूलो मत, ये सही कंसेप्ट है।
हाँ बोलो सर, हाँ बोलो सर, आंसर क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। आंसर क्या है? उसका 2.5 आया ना आप सबका? नहीं मेरा नहीं है, तुमने डिफरेंस दिया है राइट? हाँ 5/60 लिया। ठीक है, मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। 30 इंटू 40 अपॉन 40 माइनस 30 इंटू 5/60 सही है। सो ये 10 इंटू 40 बाय 10 इंटू 5/60, ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो कैंसिल, फिर बाद में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ 10 आ रहा है, 10 की। ओके ओके हाँ 10 आएगा ना। यस 10 आएगा, यस सही करो कैलकुलेशन, गलत मत कीजिए। अब यही कंसेप्ट यूज करते हैं, चलो अब यही कंसेप्ट यूज करते हैं, एक एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, इन ए फ्लाइट of 600 kilometer, an aircraft slow down due to bad weather. Next, its average speed for the trip is reduced by 200 km per hour. Okay, speed is reduced by 200 km per hour. That means initial speed is s, next speed is s minus 200, correct? And time of flight, देखो ये कंसेप्ट हम कैसे यूज करते हैं इफेक्टिवली, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज, सही है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो उसमें ये इंक्रीज होगा, स्पीड इज इंक्रीज बाय 30 मिनट, सही है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा होगा फाइंड ओरिजिनल स्पीड, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा फाइंड ओरिजिनल स्पीड, आपको पूछा जाएगा फाइंड करंट स्पीड, जो भी हो, जो भी पूछे जाएंगे। चलो सॉल्व करो आप, आपको कंसेप्ट बदलना नहीं है, आपको कंसेप्ट बदलना नहीं है। कौन सा कंसेप्ट? ये जो मैं अभी दिया था मल्टीप्लिकेशन बाय डिफरेंस का, ये कंसेप्ट बदलना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना स्पीड पहले कुछ था, अब जाके रिड्यूस हो रहा है, मतलब पहला स्पीड और दूसरा स्पीड मेरे पास है, 2 स्पीड मेरे पास है। और जब भी आपके पास 2 स्पीड होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिफरेंस और एडिशन का कंसेप्ट यूज करके आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो आंसर 600 400 कुछ तो आता है। तर स्पीड एकच दिलं ना? हा एक कसं डायरेक्ट त्यांनी काय म्हणतात, स्पीड इज रिड्यूस बाय 200, म्हणजे स्पीड 200 ने कमी झाला, म्हणजे तो स्पीड जुना आहे का नवीन आहे? सर s into s minus 200 होणार. हाँ, s into s minus 200. Yes, you are correct. As speed is reduced by 200 means your initial speed is different, and that is s. Yes. So you can use this concept directly, and already distance is provided. So what is formula for distance? Difference multiplication of speeds divided by difference of speeds. Now Yash will ask me, sir, why you are taking difference? Because time has increased. If there are words like increase, decrease, less, more, then always you write difference of speed here, multiplied by time difference. So this is formula for distance, and distance is already provided to you, that is 600. Try this. So I'm using this concept directly. 600, which is equal to s into s minus 200 upon इसका डिफरेंस, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब इसका डिफरेंस 30/60. यस आप बोलो क्या s आएगा? minus यस 200 minus s. करेक्ट, यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो यस माइनस 200, सही है यश? बोलो आप। यस सर। हाँ, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस कितना है? बोलो टाइम डिफरेंस, 30. ऑलरेडी टाइम 30/60.
हाँ 30/60 लिखना सही है। सो ये सॉल्व कर दो, आपको ना ओरिजिनल स्पीड मिल जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें से 200 माइनस कर दो, करंट स्पीड मिल जाएगा। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, इसको बोलो मत। यस यस माइनस 200, यस कैंसिल होगा, नीचे क्या आएगा? यस जी आप बोलो, नीचे क्या आएगा? -200 या +200? सर +200। +200, और ये चला जाएगा हाफ में। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 400 आएगा, 400 इधर ट्रांसफर कर दो, 600 इंटू 400, और ये देखो चला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यस इंटू यस माइनस 200। तो आप एक काम करो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एकदम कॉमन सेंस है ना, एकदम कॉमन सेंस है। ये देखो यस में से 200 घटा दिए, यस में से 200 घटा दिए, तो ये नंबर मिलता है, और यस कौन सा बनेगा नंबर? 600, तो यस की वैल्यू होगी 600, और यस माइनस 20 की वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यस माइनस 200 की वैल्यू क्या होगी? 400। बस यही आपको पूछना, यस माइनस 200 इज अ करंट स्पीड, सही है, और यस इज अ ओरिजिनल स्पीड। सो यही आपका आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इक्वेशन मिलता है, यस 600 होगा और यस माइनस 200 400 होगा, सही है। तो सर ओरिजिनल स्पीड जो है वो 600 और करंट स्पीड -200 करेंगे तो 400 आएगी। हाँ वही होगा ना, तो सॉल्यूशन की जरूरत है क्या आपको? क्वाड्रेटिक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप तो जनरल कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हो ना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 200 माइनस कर दिए तो 400 मिलेंगे? तो 600 ही है ना, वहीं पे प्रेजेंट है। यस ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। यस है, तो कल और दूसरा एग्जांपल चलेंगे। कल टाइम बताओ आप, किस टाइम पे करें? सर मॉर्निंग ही रख लेते हैं। हम मॉर्निंग, संडे है कुछ तो कोई टेंशन नहीं, मुझे तो कोई काम ही नहीं है, आप बोलो तो कर देंगे। देवांग की आपको कुछ प्रॉब्लम है कल संडे? नाही सर, काहीच नाही. नहीं करायचं, ठीक। सलोनी ठीक है, कोई issue ठीक है ना? फिर कल और थोड़ा सा दो, आज कितना थोड़ा टाइम बीच में गया, तब भी कंसेप्ट थोड़े लेंदी थे, इसलिए टाइम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं हुए आज। चलो कल कर देते, कल 10 बजे ही रख देते, ठीक है ना? नाश्ता करके आओ। सर वो जो टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चन है वो कब सॉल्व करेंगे सर? कल ही करेंगे? एक काम कर देता मैं उसका ना, मैं घर जाके पहले वो सॉल्व कर देता और उसका पीडीएफ आपको अपलोड कर देता। तो पहले पीडीएफ का स्टडी करो, और उसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कॉल करो, मैं बताता हूँ। ओके सर। हाँ, ठीक। ओके ओके ओके, थँक्यू सर. येस देवांगीश, तुम्ही थांबता जरा? हो सर, हो. तुम्हाला समजते ना देवांगीश, काय प्रॉब्लेम नाही ना? नाही नाही सर, समजायला. हा, कारण त्यांना जास्त मराठी नाही कळत, सलोनी आणि यशला, त्यामुळे थोडं हिंदीमध्ये ओके. जास्त होतं। ठीक आहे ना? नाही चालतं सर, कुठल्या पण ह्याच्यात ठीक. चालतं. ठीक आहे, ठीक. हो सर, ते मागचं क्वेश्चन तुम्ही घेतले होते ना सर? घेतो. ओके. तुम्हाला व्हिडिओज बघितले? व्हिडिओज काय प्रॉब्लेम नाही ना? 2 बघितलो काल सर व्हिडिओ, 2 तास बघितलो. अजून बाकीचे ओके. बघायचे सर. दररोज थोडं टार्गेट करा, आणि नाही समजलं तर मला सांगा, काय आपण भेटून सांगितलं तरी हो तुम्हाला हो सांगतो. हं? ठीक. हो सर, एक क्वेश्चन होता सर मागचं, त्याचं ते हा, माझं सांगा. ऍडिशन म्हणजे कॅल्क्युलेशन वेगळंच आलं सर. तर ते तुम्ही घेतले मला होते तू ना, लाईन व्हॉट्सअप कोर्स करता का? सर्टन डिस्टन्स. सर 2 व्हॉट्सअप मिनिटात करा, मी होतं. लगेच सोडून देईन. हा, व्हॉट्सअप करा, मी लगेच इथे सोडून देतो. ओके सर, ओके चालेल. थँक्यू. लगेच करा व्हॉट्सअप, म्हणजे लगेच सोडवतो वाटल्यास काय problem. हो सर, मी ट्राय करतो सर 2 मिनिट पहिलं, मग तुम्हाला पाठवतो, आलं नाही तर. ठीक आहे, चालतंय. मग मी लेफ्ट होऊ का? हो हो सर, हो चालेल. ओके, थँक्यू सर. येस.